सो हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल पीपल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। सो 3 अगस्त के द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज़ एनफोर्समेंट। ENT से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन का रोल प्ले करता है गाइस। और इसका मतलब होता है बेसिकली आप किसी से कोई चीज़ काम करवा रहे हो, अमल करवा रहे हो, किसी चीज़ पे किसी चीज़ का पालन करवा रहे हो, उसको बोलते हैं एनफोर्समेंट। द एक्ट ऑफ कंपेलिंग ऑब्जर्वेंस ऑफ और कंप्लायंस विद द लॉ, रूल और ऑब्लिगेशन। ठीक है जी। सिनोनिम में हम क्या क्या कह सकते हैं? एग्जीक्यूशन कह सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं, इम्पोजिशन कह सकते हैं जो कि इम्पोज्ड वर्ड से बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। और एंटोनिम में क्या कह सकते हैं? नेग्लेक्ट कर दिया आपने कोई उसको पूरा नहीं करवाया है, कोई उस पर काम नहीं करवाया है, किसी चीज़ पर डिसरिगार्ड कर दिया आपने, छोड़ दिया है, अबैंडनमेंट कह सकते हैं, रिलैक्सेशन कह सकते हैं, आराम से बैठे हुए हैं। और फिगरेटिव मीनिंग जो होता है एनफोर्समेंट का होता है वो बेसिकली आप अपने कंट्रोल को और ज़्यादा टाइट करते चले जा रहे हो, मतलब और ज़्यादा कंट्रोल अपना शिकंजा कसते चले जा रहे हो। बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नेंस को या बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से आप नज़र रख रहे हैं, एक तरीके से चीज़ों को बहुत कड़ाई से सख्ती से एनफोर्स करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक सेफ्टी रेगुलेशन रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन हाईवे एक्सीडेंट्स। कढ़ाई के साथ जो है बहुत ही सख्ती से जो है सेफ्टी रेगुलेशंस का पालन करवाने की वजह से जो हाईवे एक्सीडेंट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला, एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला। और एक चीज़ और मैं बता दूं, रिजल्टेड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन लगता है वो in ही लगता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हज़ार्डस। हज़ार्डस का मतलब होता है एडजेक्टिव। ये OUS से ख़त्म हो रहा है तो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ बहुत खतरनाक है, रिस्की है, डेंजरस है, लाइकली कॉज टू हार्म और इलनेस। बेसिकली आपको कोई चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, खतरनाक है, उसको बोलते हैं हज़ार्डियस। आप पेरिलस कह सकते हो, प्रिकेरियस कह सकते हो, रिस्की कह सकते हो, अनसेफ कह सकते हो, डेंजरस कह सकते हो, पारलस कह सकते हैं, डेट्रीमेंटल कह सकते हैं, डेलीटोरियस कह सकते हैं, परनीशियस कह सकते हैं, नॉक्शियस कह सकते हैं, इंट्रानिशीन कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से वर्यूलेंट कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, इंजूरियस कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हैं इनिमिकल कह सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अगर हज़ार्डस का मतलब होता है कि कोई चीज़ खतरनाक है तो सेफ़ है, सिक्योर है, हार्मलेस है, इनअक्वस है, होलसम है, बेनाइन है, कोई चीज़ फ्रेंडली है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, वर्कर्स मस्ट वियर स्पेशलाइज प्रोटेक्टिव गियर व्हेन हैंडलिंग हज़ार्डियस इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट। यानी कि वर्कर्स को ज़रूर जो स्पेशलाइज प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनको पहनना चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके खतरनाक इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट के साथ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेमोलिशन। ION से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन का रोल प्ले करता है। उसका मतलब होता है ध्वस्त कर देना। योगी सर जो होते हैं वो हमेशा हर चीज़ को ढहा देते हैं, बुलडोज़र चलवा देते हैं ना, बेसिकली किसी चीज़ को का विनाश कर देते हैं। ढहाना या ध्वस्तीकरण करना इज़ बेसिकली कॉल्ड डेमोलिशन। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ टीयरिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर। किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, मिट्टी में मिला देना, उसको डेमोलिशन कहते हैं। सिनोनिम के लिए तबाही मचा देना, बेसिकली डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, रेजिंग कह सकते हैं, डिसमेंटलिंग कह सकते हैं, फ्लैटनिंग कह सकते हैं, टीयर डाउन कह सकते हैं। आप इसके लिए फ्रेजल वर्ब में हम बोल सकते हैं एक तरीके से पल्वराइज्ड कह सकते हैं, एक्सटरपेटिंग हम इसके लिए बोल सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी कह सकते हैं, एक तरीके से आपदा आ जाती है तो डिज़ास्टर कह सकते हैं, रेक कह सकते हैं, रियून कह सकते हैं, हेवॉक कह सकते हैं हम इसके लिए। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपने किसी चीज़ को बनाया है, कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं, इरेक्शन कह सकते हैं, रेस्टोर करके रखा है तो रेस्टोरेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ऑर्डर्ड द डेमोलिशन ऑफ अनअप्रूव्ड कमर्शियल बिल्डिंग्स अलॉन्ग द रिवर बैंक। यानी कि आसपास जो है म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने जो है ऐसा आदेश दिया है कि जो भी अनअप्रूव्ड या फिर अवैध तरीके से जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं रिवर के आसपास किनारे पे, तो उनको जो है उनको ध्वस्त कर दिया जाए, उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाए, बेसिकली उनको मिट्टी में मिला दिया जाए, है ना। टोटल फिगरेटिव मीनिंग क्या है इसका? जो लिटरल मीनिंग होता है वही फिगरेटिव मीनिंग भी होता है। बेसिकली किसी चीज़ को टीयर डाउन कर दिया, कंप्लीट तरीके से तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, चूर चूर कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पेट। एक वर्ड और होता है हमारा, मैं लिख के बताती हूँ, दैट इज़ SPAT। ये जो स्पेट होता है, इस स्पेट का मतलब होता है बेसिकली झगड़ा। और ये जो SPATE वाला स्पेट होता है ये नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, इसका मतलब होता है बेसिकली बाढ़ आ गई, एक के बाद चीज़ों की बाढ़ हो गई। अब वो इमोशंस भी हो सकते हैं, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो ऑर्डर भी हो सकता है, वो इन्विटेशन भी हो सकता है, वो फंड्स भी हो सकते हैं, एलोकेशंस भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट किस चीज़ की बाढ़ आई है। तांता लग गया, अचानक से बाढ़ सी आ गई है किसी चीज़ की। लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स कमिंग इन क्विक सक्सेशन, अ सडन फ्लड और सर्च को आप कहते हैं स्पेट। ठीक है। सिनोनिम के लिए आप सर्च कह सकते हैं एक तरीके से, आप इसके लिए बोल सकते हैं
एक तरीके से टॉरेंट कह सकते हैं, आउटब्रेक कह सकते हैं, सीरीज़ कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से किसी चीज़ की बाढ़ आ गई है तो गैलोर कह सकते हैं, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई है। इनंडेशन कह सकते हो, फ्लड कह सकते हो, डेल्यूज कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से एक वर्ड आता है, हाँ, कैस्केडिंग भी आप बोल सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाए? कमी है उस चीज़ की। अगर स्पेट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है, एम्पलनेस है, प्रोफ्यूजन कह सकते हैं आप इसके लिए बाउंटीफुलनेस कह सकते हैं, प्लेंटीफुलनेस कह सकते हैं, एक तरीके से प्लीथोरा कह सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगी? कमी है। ट्रिकल कह सकते हो, डर्थ कह सकते हो, स्कार्सिटी कह सकते हो, सेसेशन कह सकते हैं, ड्रॉप कह सकते हैं, ठीक है, कमी है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं एक तरीके से द पुलिस डिपार्टमेंट इनिशिएटेड अ इन्वेस्टिगेशन फॉलोइंग अ सडन स्पेट ऑफ ऑनलाइन बैंक स्कैम्स। ऑनलाइन बैंक स्कैम्स के चलते जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, एकदम बाढ़ से लगा दिया इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ट्रूएंट। ट्रूएंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और एडजेक्टिव दोनों का ही रोल प्ले करता है और इसका मतलब होता है, देखो लिटरल मीनिंग ये होता है कि एक स्टूडेंट है जो बिना किसी अनुमति के स्कूल से भाग गया है बेसिकली। अब वो क्यों भाग गया? क्योंकि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। और इसका फिगरेटिव मतलब होता है कि बेसिकली आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हो, ठीक है, इसका फिगरेटिव मीनिंग होता है। तो ट्रूएंट का क्या मतलब हो गया? स्टूडेंट हु स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट लीव, बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किया बाद स्कूल से भाग गए, आप छोड़ गए स्कूल। और या फिर श्रीकिंग ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हो बेसिकली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्सेंटी कह सकते हैं, डेजर्टर कह सकते हो, श्रीकर कह सकते हो, डिलिंक्वेंट कह सकते हैं, रन अवे कह सकते हैं, भाग गए बेसिकली आप। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? नहीं जी, आप एब्सेंटी नहीं हो, आप अटेंड कर रहे हो चीज़ों को। साइंटिस्ट वर्कर, आप बहुत ही दिमाग से काम कर रहे हो, विवेकपूर्ण आप अपनी चीज़ों को काम कर रहे हो। आप डिलीजेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, मेटिकुलसली आप चीज़ों को कर रहे हैं, आप भाग नहीं रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आप फॉलो कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, द स्कूल काउंसलर मेट विद पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड वाई द स्टूडेंट वॉज प्लेइंग ट्रूएंट रिपीटेडली। तो स्कूल का जो काउंसलर था वो पेरेंट्स से मिला ये जानने के लिए, समझने के लिए कि स्टूडेंट क्यों अपनी जिम्मेदारियों से, क्यों अपनी पढ़ाई से पीछे भाग रहा है रिपीटेडली, लगातार तरीके से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ राइपेरियन। राइपेरियन पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। इसका मतलब होता है कि जो नदी के किनारे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं राइपेरियन। रिवर राइन कह सकते हैं, रिवर बैंक कह सकते हैं, कोस्टल कह सकते हैं, एस्ट्यूराइन कह सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनलैंड है कोई चीज़, ज़मीन में है, टेरेस्ट्रियल कह सकते हैं, या फिर ज़मीन के आसपास बिल्कुल लैंडलॉक एरिया है, कोई भी नदी नहीं है, नॉन कोस्टल एरिया है ना। एंटोनिम इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग राइपेरियन वेजिटेशन इज क्रिटिकल टू प्रिवेंटिंग सीवियर सॉइल इरोजन अलॉन्ग वाटर बेसिस। यानी कि राइपेरियन वेजिटेशंस को जो है प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ वेक्स्ड। वेक्स्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, विवादास्पद यानी लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाता है, उलझा हुआ सा है, परेशान सा है, प्रॉब्लमेटिक है, मच डिबेट और कॉन्टेस्टेड, अनॉयड है, गुस्से में रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वरीड रहता है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? कंटेंशियस कह सकते हैं, डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, ट्रबल्ड कह सकते हैं, हरास्ड कह सकते हैं, इरिटेट कह सकते हैं, एजिटेटेड कह सकते हैं, एनरेज्ड कह सकते हैं, आउटरेज्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, इन्फ्यूरिएट कह सकते हैं, एग्जैस्परेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं, राइल कह सकते हैं, रैंकल्ड कह सकते हैं, नीडल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से फ्यूरियस कह सकते हैं। फ्यूरियस के बाद आप इसके लिए बोल सकते हैं पीविश कह सकते हैं, पेटिश कह सकते हो, टेस्टी कह सकते हैं, ग्रम्पी कह सकते हो, ग्राउची कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कुछ इडियम्स होते हैं, हिट ऑफ द रूफ कह सकते हैं, हिट ऑफ द सीलिंग कह सकते हैं, फ्लाई ऑफ द हैंडल भी कह सकते हैं। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? आप बहुत ही शांत हैं एक तरीके से, कूल है, काम है, आप किसी से लड़ते नहीं हैं, अनकॉन्ट्रोवर्शियल है, क्लियर है, आप पीसफुल है एक तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, शांति से काम करते हैं, प्लेसिड हैं आप एक तरीके से, प्लैकेटिंग भी आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, बॉर्डर डिमार्केशन रिमेन्स अ वेक्स्ड इशूड Border demarcation remains a vexed issue between neighboring nations during treaty talks। यानी कि जो बॉर्डर की जो लाइन है या बॉर्डर का जो एरिया है वो अभी भी विवादास्पद बना हुआ है, एक अभी भी झगड़े का विषय बना हुआ है आसपास के नेशंस के बीच में, राष्ट्र के बीच में। जब भी ट्रीटी की बातचीत चल रही होती है उसमें हमेशा ही लड़ाई होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है, हम कई बार बोल देते हैं ना फ्रेंड सर्कल में, छोटे लोग छोटी सोच, बस बेसिकली छोटी सोच ना। पैरोकियल एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में एल से ख़त्म हो रहा है। तो बेसिकली सीमित दृष्टिकोण है, आपकी सोच बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, नैरो माइंडेड हैं आप, तो दैट इज़ पैरोकियल। हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप। इंस्यूलर हैं आप, या कह सकते हैं स्मॉल माइंडेड है, छोटी सोच। नैरो माइंडेड प्रोविंशियल है, इंस्यूलर है, स्मॉल माइंडेड है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे भाई? बहुत मॉडर्न हो,
कंटेम्प्रेरी कह सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन कह सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड कह सकते हैं, ग्लोबल कह सकते हैं, यूनिवर्सल कह सकते हैं, मॉडर्न कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिस्ट वार्न दैट अडॉप्टिंग पैरोकियल ट्रेड पॉलिसी कुड हैम्पर लॉन्ग टर्म ग्लोबल ग्रोथ। इकोनॉमिस्ट ने जो है हमें चेतावनी दी है कि अगर हम पुरानी सोच के हिसाब से अपना बिजनेस चलाएंगे, पॉलिसीज़ को चलाएंगे, तो इसकी वजह से हमारी जो लंबे समय की ग्रोथ है वो रुक सकती है, हैम्पर हो सकती है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ फोरकास्ट। फोरकास्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब का रोल प्ले करता है और इसका मतलब होता है बेसिकली आप भविष्यवाणी कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला हो रहा है, जैसे कि पंडित वगैरह करते हैं ना। अ प्रेडिक्शन और एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, वेदर और फाइनेंशियल ट्रेंड्स, ठीक है, IMD भी करती है। सो एक तरीके से भविष्यवाणी करिए, प्रेडिक्शन किया है, प्रोजेक्शन किया है, प्रोग्नोसिस किया है, प्रोफेसी किया है, आउटलुक कह सकते हैं आप इसके लिए, बोर्ड कह सकते हैं। अगर अच्छी खबर है तो बोर्ड वेल होगा, बुरी खबर है तो बोर्ड इल होगा। आप इसके लिए बोल सकते हैं एंटिसिपेट कह सकते हैं, आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से और क्या बोल सकते हो, फोरटेल कह सकते हैं, फोरवॉर्न्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे कि आपने नहीं बताया, हिंडसाइट कह सकते हैं, रेट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं, आप पिछली ही सोच में है, आपको आगे का पता ही नहीं है क्या होने वाला है। मेमोरी कह सकते हैं, कोई चीज़ याद बनकर रह गई। रिकलेक्शन कह सकते हैं, पुराना ही कलेक्शन चला आ रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूड अ हेवी रेनफॉल फोरकास्ट फॉर द अपकमिंग वीकेंड। आने वाले हफ्तों में IMD ने ये बात बोली है कि भैया बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्यूट, बहुत ही गंभीर है। ठीक है, वो बीमारी भी हो सकती है, वो इमोशंस भी हो सकते हैं ना, दर्द होता है, हो सकता है एक तरीके से। हालांकि ये नेगेटिव टोन का वर्ड है, एडजेक्टिव है ये। और एक्सट्रीमली सीवियर और इंटेंस, शार्प, पिवटेड और हाईली परसेप्टिव इज इक्वल टू इंग्लिश इज इक्वल टू एक्यूट, सॉरी। गंभीर कह सकते हैं, तीव्र कह सकते हैं, अत्यंत विकट है कोई चीज़, प्रखर। सीवियर कह सकते हैं, क्रिटिकल कह सकते हैं, इंटेंस कह सकते हैं, इंसेसिव कह सकते हैं, शार्प कह सकते हैं आप इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बहुत माइल्ड है, क्रोनिक है, लंबे समय से ऐसे ही चले आ रहे हैं, बस चलता आ रहा है। डल कह सकते हैं, ब्लंट कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेवरल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट फेस्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई समर स्पेल। यानी कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही इंटेंस कमी को फेस किया है, वाटर की इंटेंस कमी को फेस किया है जब समर चल रहे थे, यानी गर्मियाँ चल रही थी। अब इतने सारे हमने वर्ड्स पढ़े हैं, रिवाइज करना तो ज़रूरी है। तो अपने आप को टेस्ट कीजिए, आपके क्या स्कोर्स आते हैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि आपको सिनोनिम बताना है किसका, प्रोविंशियल का या फिर इंसुलर का। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका सिनोनिम हमने पढ़ा था कि प्रोविंशियल होते हैं, इंसुलर। ऑफकोर्स पैरोकियल पढ़ा था, छोटी सोच पैरोकियल। अगला हमारा वर्ड है, हमें एंटोनिम बताना है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, क्या क्रोनिक का ऑपोजिट क्या होता है। ऑफकोर्स इंटेंस होगा, यानी कि एक्यूट। एक्यूट विल बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्रोनिक। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द इलीगल स्ट्रक्चर फेस्ड इमीडिएट डैश बाय ऑर्डर ऑफ द सिविक कोर्ट। सिविक कोर्ट ने जो है एक इलीगल स्ट्रक्चर को जो है एक इमीडिएट एक्शन करने को बोला। क्या इमीडिएट एक्शन करने को बोला हुआ। ऑफकोर्स कोई चीज़ इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसको ढहने की बात कराएंगे ना, ध्वस्त कर दो भैया, पाउडर बना दो उसका, डेमोलिशन। तो द इलीगल स्ट्रक्चर फेस्ड इमीडिएट डेमोलिशन बाय ऑर्डर ऑफ द सिविक कोर्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मीनिंग बताना है। व्हाट डज द वर्ड स्पेट इंडिकेट व्हेन रेफरिंग टू साइबर क्राइम इंसिडेंट। जब एकदम साइबर क्राइम इंसिडेंट्स एक के बाद होने लगते हैं, स्पेट होने लगते हैं, तो क्या मतलब है इसका कि कोई चीज़ बाढ़ आ गई, उसकी फ्लड आ गया, डेल्यूज आ गया है कोई चीज़। अब आप बताइए ट्रू है या फॉल्स है। राइपेरियन का क्या मतलब मैंने बताया था। क्या राइपेरियन का ये मतलब होता है कि कोई चीज़ स्ट्रिक्टली माउंटेनियस हाई अल्टीट्यूड पे है या डेजर्ट लैंडफॉर्म है या केवल ज़मीनी एरिया। क्या ये राइपेरियन का मतलब होता है, क्या ये सही है गलत है। ऑफकोर्स फॉल्स है। राइपेरियन का मतलब होता है नदी के किनारे का हिस्सा, ठीक है, ना कि ज़मीन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन से वर्ड का मतलब होता है कंटेंशियस या फिर मच डिबेटेड इशू। ट्रूवेंट का मतलब होता है या वेक्स्ड का। ऑफकोर्स वेक्स्ड का होता है। सो आई होप आपने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, इस वोकैब सेशन को देखा होगा। अगर आप में से किसी ने भी वो वीकली वोकैब नहीं देखा तो डेफिनेटली प्लीज़ जाके उसको चेक कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मैंने ये लिख दिए हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।